पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक चक्रवर्ती भारत के सम्राट हुए थे जिनके नाम राजा भरत था, और पिता जो है दुष्यंत राजा थे और माता शकुंतला के पुत्र थे। बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली और बहुत भारत के सीमा के, राज्य के और जनता के रक्षा किए। सत्य धर्म न्याय पर ये देश के पुत्रवत व्यवहार करते हुए शासन करते रहे। उनके जब मृत्यु हुआ तो वो जड़ भरत के नाम से दोबारा पंडित के घर में जन्म लिए। जड़ भरत जो है अपने समय के बहुत महान विद्वान संत थे। उनके जो है एक रहोस गण के पालकी जा रहा था, तो रहोस गण जो है उसमें जो है कहारिया के कमी था, तो ये भी जो है तगड़े थे। इनको बुला करके कहारिया में लगा लिया गया, लेकिन ये कहारिया के काम ना किए थे, इसलिए डगमगा रहा था डोली राजा के। फिर राजा जो है गुस्सा में आकर के उनको दंड देने के लिए निर्णय किया। राजा सहन कर, ये जो है जड़ भरत सहन कर रहे थे। कितनों बोला, कितनों कटु सुनाया, वो जवाब ना दे रहे थे। जिस स्थान पर पहुंचना था वहां पर पहुंच करके राजा के कुछ भास हुआ कि ये महान पुरुष है। तब वो राजा जो है हाथ जोड़ करके और उनको क्षमा मांगा और उनसे उनका परिचय पूछा, फिर उनसे शिक्षा उपदेश पूछा। और रहोस गण जो है जब उनसे क्षमा मांगे, विनम्रता से प्रश्न किए, तब जो है जड़ भरत इनको आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं। और पूरा जो है बंधन क्या है, निर्बंध क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, तत्व क्या है, परा विद्या क्या है, अपरा विद्या क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, सब कुछ के उपदेश दिए। और जड़ भरत के आत्मज्ञान के पूर्ण उपदेश दे करके तब जड़ भरत के रहोस गण अपने राज में ले जा करके और उनको जो है सेवा वा किए और अपने यहाँ रहने के आग्रह किए। कुछ दिन वहाँ पर जो है जड़ भरत जी रह करके और राजा के मार्गदर्शन देते रहे। हमारे जो सांस लेते हैं ये 10 भाग में बट करके हमारे शरीर को संचालन करता है। जो प्राण होता है वो हृदय से नासिका तक के चलाता है, और जो अपान होता है एक कमर के नीचे एड़ी तक ले सब चलाता है। टट्टी है, पेशाब है, गर्भाशय है, मल मूत्र है, पैर है, एड़ी है, अंगुरी है, ये सब को चलाता है। समान जो है हृदय से नाभि तक चलाता है। ये समान जो है हृदय से लेके नाभि तक चलाता है। अब बयान जो है पूरा शरीर के नस, खून, पानी, जोड़, ये सब चलाता है। उदान कंठ से ऊपर चलाता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब ब्रह्मांड को, सिर के सभी ज्ञान इंद्रियों के चलाता है। तो ये जो है प्राण, अपान, समान, बयान, उदान, ये 5 प्राण है जो 5 जगह बैठ करके सब शरीर के संचालन करता है।
5 सूक्ष्म प्राण है। कूर्म ये आँख के पलक में रहता है, ये आँख के पलक में रहता है, जिसे पलक नीचे ऊपर होता है। कोकिला जो है नाक में रहता है, जिससे छींक आता है। और धनंजय जो है मृत शरीर को फुलाता है। और देवदत्त मुख में रहता है, जिसे जम्हाई आता है। और नाग कंठ में रहता है, जिसे ढेकार आता है। इसी तरह से 10 जगह बट करके इस श्वासा में से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से काम करता है। ये पतंजलि ऋषि पतंजलि योग दर्शन में इसके विस्तार से वर्णन बताए हैं। इसी तरह से ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख जो है रूप को देखता है, तो अच्छा देखना है, बुरा ना देखना है। कान जो है शब्द सुनता है, कान से अच्छे सुनना है, बुरा ना सुनना है। नाक से गंध लेते हैं, अच्छा गंध लेना है, बुरा गंध ना लेना है। जीभ से रस के भोजन खाना पीना करते हैं, अच्छा भोजन पानी खाना पीना करना है। गलत भोजन पानी ना खाना है, जिससे बीमारी पैदा हो जाए। इसी तरह से त्वचा है, इसे स्पर्श करते हैं। स्पर्श में रोगी ना होना है, विषय भोग में पागल ना होना है, अपने शरीर के रोगी ना बनाना है, और ज़रूरत के अनुसार सब कुछ का उपयोग करना है। इसके बाद से जो है कर्म इंद्रिया है। हाथ से अच्छा काम करना है, गलत काम ना करना है। पैर से अच्छे जगह जाना है, गलत जगह ना जाना है। इसी तरह से आलिंगन जो है, सुख जो है ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करना है। उपस्थ से पेट के साफ रखना है, टट्टी पेशाब करना है। पेट साफ रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। खाली पेटे सुबह के टाइम में ज़्यादा पानी पीने से मनुष्य जो है उसके पेट साफ रहता है और वो ठीक रहता है और सुखी रहता है। इसलिए जो है आज ज़रूरत है कि हर आदमी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है भगवान शिव जो है गुरुकुल में पढ़ाते थे, उनका गुरुकुल चलता था। और वो गुरुकुल में परशुराम ऋषि पढ़े और परशुराम ऋषि पढ़े और महान विद्या पढ़ लिख करके तैयार हुए। वहाँ पर महाराज राजा जनक भी पढ़ते थे, वहाँ पर राजा रावण भी पढ़ते थे और देवता राक्षस सभी जो है वहाँ पढ़ते थे। इसलिए आज ज़रूरत है कि हर आदमी जो है आत्मज्ञानी बने और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर भगवान शिव जो है शिव सूत्र में आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं और विचार करने के विषय है, समझने के विषय है और अपना कल्याण करना है। और इसी तरह से भगवान परशुराम जी के
आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं। और ये सब गुरुकुल में देवता थे, राजकुमार थे, राक्षस थे, सभी के वो उपदेश देते रहे और सभी के कल्याण के विषय बताते रहे। आज ज़रूरत है कि हर आदमी अपना कल्याण करे और दूसरे के भी कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है भोले बाबा के एक शिष्य था और वो शिष्य जो है जलंधर था। जलंधर बहुत शक्तिशाली था और महान योद्धा था। और जब जलंधर के जन्म होता है तो उसके नामकरण करने के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं। वो शंकर भगवान के पुत्र था जलंधर। और ये शिव पुराण की कहानी है। और वो जलंधर के नारद जी जो है कुछ उल्टे पढ़ा दिए, क्योंकि अब वो जलंधर को मरवाना था। घोर अत्याचारी, घोर पापी हो गया था। तो वो जो है भोले बाबा के कैलाश पर माता पार्वती के कुछ गलत बोलता गया और इसी पर भोले बाबा और जलंधर के बीच में युद्ध छिड़ गया। भोले बाबा अपार बलशाली थे और इनका पुत्र जलंधर भी बहुत बलशाली था। लंबे युद्ध होने के बाद माता पार्वती जो है विष्णु जी के बिंदा के पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेज दिए। विष्णु भगवान पतिव्रता धर्म के बिंदा के लगे जाते हैं और राजा जलंधर के रूप धारण करके अब बिंदा देवी बिंदा के पतिव्रता धर्म के नष्ट करते हैं। तब इधर जलंधर मारा जाता है। ये सब भी बहुत शक्तिशाली थे और बहुत बलशाली थे। तो ये जो अधर्मी या विधर्मी होते हैं उनको मार देना ही धर्म है, क्योंकि ये वो विधर्मी अधर्मी बहुत लोग के नरसंहार कराएगा। तो इसलिए वो ये कही कि मार देना धर्म है। इसलिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इसी में मानव जाति के हित है। ये पहले से विश्वास मार्गियों के या ज्ञान मार्गियों के अलग अलग रास्ता होता था। विश्वास मार्गी जो है मुर्दा को पूजते थे, अज्ञान मार्गी जिंदा के पूजते थे। ये दोनों पहले भी अलग थे, आज भी अलग हैं और आगे भी अलग रहेंगे। इसलिए आज ज़रूरत है कि मनुष्य के अपना कल्याण करे और ये सबसे ऊपर उठे। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और ये अपना कल्याण तबे कर सकता है जब ये सतमार्ग को अपनाएगा। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ के समझ करके अपना कल्याण करना है। शिव जी के भी जो है यमराज के आत्मज्ञान दिए और यमराज भी जो है शिव जी से पूछे थे प्रार्थना करके, आशीर्वाद मांग के कि हे प्रभु, हमके उस अनादि पुरुष के विषय में बताओ जिसके जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है।
भगवान शिव कहे कि यमराज तुम्हारे के जो है संसार के सभी मानव जाति के कल्याण होगा और बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे हो। तो उन्होंने भोले बाबा ने उत्तर दिए कि संसार में सत्य धर्म न्याय के जान करके आज जो मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है वो पाप कर्म के छोड़ करके आज सत्कर्म के अपनावे, सतगुण के अपनावे, संसार में सारे बंधन को छोड़ करके निर्बंधता के तरफ आगे बढ़े। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ये मनुष्य के साधन के मार्ग में ये बहुत बड़ा रोड़ा है। ये काम बहुत बड़ा शत्रु है। एक समय में पराशर ऋषि गंगा पार कर रहे थे और पराशर ऋषि की कहानी है। रास्ते में जब गंगा के किनारे आए तो केवट खाना खा रहा था। तो उस समय पूछे, सत्यवती पूछी अपने पिता से कि पिताजी ये ऋषि आ गए, ये बहुत गुस्से वाले होते हैं, कहीं श्राप देंगे, अगर आपके आज्ञा होखे तो हम इनके पार कर दें। केवट कहा कि जाओ बेटी पार कर दो ऋषि के। जब वे बीच में पहुंचे तो एक भूत जो है पराशर बाबा के खोपड़ी पर चढ़ गया। वो कौन भूत था? काम के आग। ये सबके खोपड़ी पर चढ़ता है, लेकिन जो साधक होता है इसको उतारना जानता है, जो साधक नहीं होता है वो पतन हो जाता है। यही सबसे बचने के लिए साधन की जरूरत पड़ता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ जब रवि सूरज उदय होता है तो सारे अंधेरा के अंत होता है। उसी तरह से मनुष्य जो है अज्ञानी होता है, तो जब तक सतगुरु के आत्मज्ञान के उदय होता है तो उसकी अज्ञानता मिट जाता है। यहाँ ग्रंथों में यही बताया गया है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अप्रेम के गंगा बहाते चलो। ये ज्योति बत्ती न है, ये ज्ञान की ज्योति है, जो हृदय में आत्मज्ञान रूपी रोशनी होता है। आज इसी आत्मज्ञान रूपी रोशनी के पाने के लिए भगवान बुद्ध अपना राजपाट छोड़े थे। यही ज्ञान के ज्योति पाने के लिए महावीर स्वामी अपना राजपाट छोड़े थे, पत्नी बच्चा छोड़े थे। यही ज्ञान ज्योति के पाने के लिए राजा भरथरी अपना पत्नी और राज छोड़े थे। यही ज्ञान ज्योति के पाने के लिए गोपीचंद अपना पत्नी के राज को छोड़े थे। अनेकों राजा महाराजा हुए जो सब राजपाट छोड़ करके
और अपना आत्म कल्याण के लिए सतगुरु व संतों के शरण में जा कर के आत्मज्ञान पा करके अपने रहनी में उतार करके अपने आचरण में उतार करके ग्रहण करके सब संसार के कटु वचन के सहन करके आचरणशील हो करके और अपना आत्म कल्याण किए। आज यही सबके जरूरी है कि हर आदमी अपना आत्म कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। इसे विचार करना है, समझना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने, समझे, विचार करे, अपना कल्याण करे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके असत्य असत्य के जान करके निर्णय करके सत्य के ग्रहण करे, असत्य के त्याग करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सभी भाई जो है विचार करे कि जब समय दिन अच्छा आता है तो घर और परिवार में सन्मत होता है, मेल होता है, मोहब्बत होता है, प्रेम होता है और सब एक दूसरे के सहायक होते हैं। वो परिवार स्वर्ग होता है। और जिस परिवार में मेल ना होता है, कुमति होती है, फूट होता है, अत्याचार होता है, वहाँ पर विपत्ति होता है। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना।